सही या अच्छा, हम हमेशा इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करते हैं। या तो मैं किसी बात पर सही होऊंगा या मैं किसी बात पर अच्छा होऊंगा। या जनरली लाइफ में मुझे सही होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छा होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम इस पर बहुत विचार करते हैं। जनरली जिंदगी में हम अच्छे बनने का प्रयास ज़्यादा करते हैं यदि हम कोई धर्मात्मा परिवार से हो तो। यदि हम किसी ऐसे परिवार से जुड़े हुए हों जो धर्मात्मा प्रकृति का हो तो साधारणतः क्या होता है, हम अच्छे बनने का बहुत प्रयास करते हैं। सुबह से क्या करेंगे, बड़े अच्छे काम करेंगे, मंदिर जाएंगे, कोई क्रियाएं करेंगे। तो ये सब लोग अपने पास में एक पुस्तक ले लीजिए, जिसके पास जो आ जाए शेयर कर लेना। 6ठे अध्याय पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय पर। आपको ऐसा भी ना लगे कि भैया 10 लक्षण पार हो गया और तत्वार्थ सूत्र ही नहीं देखा हमने। चलिए, और जो लोग धर्मात्मा परिवार से नहीं होते हैं, साधारणतः वो अपने जीवन में इस बात का विचार करते हैं, भाई सही होना जरूरी है, अच्छा होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में। सही होना मतलब सामने वाले से सही बिहेवियर करो, तुम्हें अच्छा होने की क्या जरूरत है। यदि वो गलत कर रहा है तो गलत करो, उसके साथ गलत करो। यदि कोई अच्छा कर रहा है तो उसके साथ अच्छा करो। लाइफ जनरली हमारी कैसे चलती है, सही और अच्छे के बीच के झगड़े का एक बहुत बड़ा सुंदर रूप होता है। मंदिर आते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, अच्छे। घर चले जाते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, सही। फिर ऑफिस चले जाते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, अच्छे। और फिर घर वापस आ जाते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, सही। ये जो सही और अच्छे के बीच का झगड़ा है, ये सदा काल से चल रहा है और सदा काल तक चलता ही रहेगा। ठीक है, आज मुझे उस झगड़े पर आपके संबंध में विचार करना है। आप अपनी लाइफ में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यदि आप सही को इंपॉर्टेंस देखते हैं तो आपकी बुद्धि तेज होगी। यदि आप सही को क्या बहुत आसानी से आ जाता है, साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, बहुत जल्दी जल्दी हमको वो चीजें समझ में आने लगती है यदि हम सही होते हैं तो। और यदि हम अच्छे होते हैं तो क्या होता है, हम अच्छे बनने के चक्कर में सबसे पहले कौन सा काम करना छोड़ते हैं, पढ़ना। जैसे आज सुबह ही हुआ था हमारे साथ, हम अच्छे बन रहे थे, हम एक अच्छे धर्मात्मा बन रहे थे, तो क्या हुआ भाई, ठीक है स्वाध्याय तो डेली होता है, हो जाएगा आज भी, कोई बात नहीं है, शाम को देख लेंगे, अपना निपटा थोड़ा बराबर हो जाएगा सेटलमेंट। तो मेरा आशय क्या था, मेरा आशय मात्र इतना सा है, हम जनरली लाइफ में प्रायोरिटाइज करते हैं, हम सभी लाइफ में प्रायोरिटाइज करते हैं। 10th के एग्जाम आएंगे, 10th के एग्जाम आएंगे, भैया मंदिर में पंच कल्याणक हैं, बच्चा पढ़ाई कर रहा है। यदि मंदिर में कोई अष्टांगिका पर्व में पंडित जी आए हैं, 10वीं की पढ़ाई कर रहा है हमारा लड़का, कुछ और कोई भी प्रसंग बन रहा हुआ, तो हम क्या करते हैं, जब हम सही बनने की सोचते हैं तो हम ये अच्छा तो भाई पूरी लाइफ बनी है, पूरी लाइफ बनी है अच्छा बनने के लिए, आज सही की आवश्यकता आई है। और नहीं तो हम उल्टा करते हैं, ठीक है लड़के ने जितनी पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करके किसका भला होता है, बेटा तू परोपकार में अपना मन लगा, तू दूसरों की मदद कर। दूसरों की मदद करने में जगत में सबसे बड़ा धर्म है। पोप कह गए, पोप मतलब समझ गए, अरे पोप ब्रिटेन, पोप कह गए मैंने अपने जीवन को सिर्फ पर के लिए समर्पित कर दिया है। हम सबको अपने जीवन को दूसरे के लिए समर्पित कर देना चाहिए। क्या रखा है खाने पीने में, क्या रखा है कुछ समझने में, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। कोई आपको कोटा को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो कौन कौन सी होती है वो, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज को क्या हम स्पेशलिटी देते हैं, कोटा देते हैं ना, कोटे क्यों देते हैं और क्या देते हैं, रिजर्वेशन। एग्जैक्टली, रिजर्वेशन, सबको बराबरी का हक होना चाहिए। दुनिया में कोई हो, भाई पुराने समय में ये लिखा था
व्यक्तियों के हिसाब से जातियों का डिवीजन नहीं होता। मतलब ये ब्राह्मण है तो इसका बेटा ब्राह्मण होगा, ये वैश्य है तो इसका बेटा वैश्य होगा, इसके हिसाब से सिस्टम नहीं था। किसके हिसाब से सिस्टम था? व्यक्ति के हिसाब से। ब्राह्मण का पुत्र भी शूद्र हो सकता है, शूद्र का पुत्र भी ब्राह्मण हो सकता है। पहले के सिस्टम में आपको ये सारी वैरायटीज देखने को मिलती थी, लेकिन मुझे बता दो लाइफ में ऐसा होता कितने बार है और इतना इतिहास में कितने बार हुआ है। तो जनरली ये प्रॉब्लम बहुत होता है। हम काम को छोटा या बड़ा समझते हैं बिना इस बात का विचार किए हमारी रुचि कहाँ है। अपनी रुचि को छोड़ करके आप यदि अच्छे बड़े अच्छे बुरे काम करने लगोगे, इसी चक्कर में हमारे यहाँ जो एक पद सबसे भ्रष्ट हुआ है उसका नाम है टीचर। इस पूरे अच्छे बुरे, अच्छे और सही की लड़ाई में जो सबसे ज्यादा हमने भोगा है वो क्या है? तो अपनी यंग जनरेशन। और कुछ नहीं भोगा है हमने। क्यों भाई? टीचर्स यदि सही के साथ साथ अच्छे और अच्छे के साथ साथ सही होते तो आपको कभी ये झगड़ा फॉलो नहीं करना पड़ता। जैसे आइंस्टीन है भाई साहब हमारे। आइंस्टीन भाई साहब ने क्या किया था? आइंस्टीन भाई साहब ने पूरी दुनिया को देखा, बहुत स्टडी किया, न्यूटन ने जो जो बातें बताई थी उन सब पर आपने सारी उसकी बेचारे की लाइफ स्टोरी देखी होगी। उसकी पूरी लाइफ स्टोरी में आपको उसकी शादी के बारे में कुछ पता चला? कुछ नहीं पता। अच्छा, वो स्कूल कॉलेज में टीचर से कैसे बात करता था? हमको नहीं पता। वो किस किस से मिलता था, किस किस से नहीं मिलता था? अच्छा, उसने देश का कल्याण किया या विदेश का कल्याण किया या किसी और तरीके से कहीं दान दिया? हमको पता चला। जनरली हम यही समझते हैं जो बुद्धि के पात्र होते हैं उनमें आचरण की जांच नहीं की जाती है। जितने आचरण की जांच वाले होते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ। हाँ, मदर टेरेसा का नाम सुना है आपने? हाँ, मदर टेरेसा कैसी महिला थी? पूरे भारत देश में प्रेम की लहर दौड़ गई। बताओ मदर टेरेसा कितनी क्लास तक पढ़ी थी? बताओ मदर टेरेसा ने किस किस बच्चे को क्या क्या पढ़ाया? मदर टेरेसा ने कब बदलाव किया था कैथोलिक से रोमन्स में? क्यों? क्योंकि हम दुनिया को हमेशा इस गलत फहमी के ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं जिसका नाम है सही या अच्छा। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सही या अच्छा। ये झगड़ा बहुत बड़ा है और इतिहास में सदा से चलता है। बताइए, जैन धर्म में सही और अच्छा इससे संबंधित कौन सा कर्म है? चलो, कितने कर्म होते हैं? कर्म बताइए, नाम बताओ। बहुत बढ़िया। अब बताओ, सही और अच्छा इससे संबंधित हमारे जीवन में कर्म कौन सा है? 8 कर्मों में से कौन सा कर्म है जिसका संबंध सही और अच्छे से? आपको समझ में आ जाएगा मैं ब्रह्मचर्य की बात क्यों कर रहा हूँ। मतलब ब्रह्मचर्य के दिन ये बात क्यों कर रहा हूँ। वो भैया ऐसा पूछते हैं ना आपसे कि आज पूरा प्रवचन हो गया, पता ही नहीं चला किंचन धर्म कब आया, आज पूरा प्रवचन चला गया, कब त्याग आ गया पता नहीं चला। तो मैं पहले से बता देता हूँ आपको। बोलो जल्दी बताओ, किस कर्म से सही और अच्छे का संबंध है? कितने साल हैं? ज्ञानावरणी से संबंध है बता रही मम्मी जी। और बोलो, नाम कर्म संबंध है। बहुत बढ़िया। तो कितने लोग हैं यहाँ पर? अरे 8 से ज्यादा तो बैठे हैं, तो थोड़ा ट्रिक लगाओ, थोड़ा कॉम्पिटिशन। मैंने ये नहीं कहा कर्म बुरे हैं या अच्छे हैं। सही और अच्छे का संबंध किस कर्म से है? कर्म बहुत अच्छे हैं भाई साहब। कर्म नहीं समझ में आए होते ना आपको तो पूरे टाइम अपने लड़के को गाली देते आप। कर्म नहीं समझ में आए होते तो पत्नी की जान चूस लेते आप। कर्म नहीं समझ में आए होते तो सुबह जाकर के आप इतना बढ़िया काम जो कर रहे थे, अपना सारा घर बार छोड़ के, खाना पीना छोड़ करके, वो आप नहीं कर सकते थे। कर्म बहुत अच्छे होते हैं।
लेकिन अभी मैं वहां नहीं ले जा रहा हूं। मुझे कर्म अच्छे बुरे नहीं बताना है, मुझे क्या बताना है, कौन से कर्म का संबंध सही से और अच्छे से होता है, इस बात का विचार। देखो मैं आपको क्यों ये सब बातें करा रहा हूं, क्योंकि लाइफ में हम जनरली ऐसा ही जीवन जीते हैं। अब ये इसका कनेक्शन बैठना चाहिए जिनवाणी से। जिनवाणी से यदि कनेक्शन नहीं बैठा तो फिर आपकी दो जिंदगियां हो गई, एक तो जिनवाणी की या मंदिर की जिंदगी और एक घर की जिंदगी। दो जिंदगियां नहीं होती भाई साहब। आदमी एक होता है जब भी वो दो जिंदगियां मानता है, तभी पिसता है जिंदगी। बात को समझ में आ रही है आपको? दो जिंदगियां मानोगे पक्के में पिसोगे, क्योंकि आप दोनों को मैनेज करने का विचार करोगे। दो नहीं है, एक ही है। मंदिर में अच्छा और घर में सही ऐसा हिसाब नहीं होता। दोनों जगह दोनों लगाने पड़ेंगे, तब आपकी बुद्धि में कुछ जाएगा। अभी करते हैं मंदिर में अच्छे के नाम पर हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, भाई आजा बेटा, तो तुझे पूजा करना नहीं आता है, आ मैं तुझे सिखाता हूँ पूजा कैसे करते हैं। लेकिन इसे स्वाध्याय करना भी नहीं आता है, तो आपको अच्छे के साथ सही भी बनना पड़ेगा। उसको थोड़ी समझ भी देनी पड़ेगी, उसे थोड़ी जितना पुचकारोगे उतनी डांट भी देनी पड़ेगी। अब जनरली हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। कौन सी प्रॉब्लम? पाठशाला में बच्चा आएगा और हम उसे गिफ्ट देंगे। क्या प्रॉब्लम है? मैं प्रॉब्लम कह रहा हूं उसको। पाठशाला में बच्चा आएगा और हम उसको क्या देंगे भाई साहब? क्यों? इसी बहाने तो बच्चे आते हैं पाठशाला में। आप यही मान करके जिंदगी भर जियोगे, आप गिफ्ट लेने के लिए 4 घंटा बिताओगे, लेकिन उस पाठ को 2 बार भी नहीं पढ़ के आओगे। उस पाठ को पढ़ाने के लिए बच्चों को कौन सा उदाहरण दूंगी मैं जिससे बच्चे को पाठ समझ में आ जाए, इस पर 1 मिनट भी नहीं दूंगी। प्रॉब्लम समझ आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यदि आपको गिफ्ट से प्रेम है तो साथ में बगल में ठंडा भी रखो। बच्चा यदि अच्छा काम करेगा, उस दिन की पाठशाला में अच्छी पढ़ाई करेगा, तो उसे गिफ्ट दिया जाएगा। नहीं करेगा तो गिफ्ट नहीं दिया जाएगा। नहीं तो आपकी पाठशाला फेल होना निश्चित है। वैसे तो फेल ही हो रही है, या जो है मैं हालत पर बात नहीं कर रहा हूँ, देश के मैं जनरल हालत बता रहा हूँ। एक जमाना था भाई 200-300 पाठशालाएं रजिस्टर्ड चलती थी, जिनके पेपर्स आते थे, जिनका सिस्टम होता था, पूरे बोर्ड के साथ उसका संबंध था। आज ऑलमोस्ट वो बिल्कुल खत्म की हालत में है। बहुत ही कम परीक्षा बोर्ड बचे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कहीं ना कहीं हम लोगों ने उस चीज को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। किस चीज को? अच्छा, बढ़िया, बेटा मेरा राजा। तुम्हारे बेटा राजा के चक्कर में उसकी समझ में आना बंद हो गया। आप दूसरा लॉजिक भी कह सकते हैं, भैया आपकी पाठशाला इसलिए बंद होगी, क्यों? मम्मी पापा को तो खाना है। बच्चा पाठशाला में छोड़ के आता है। अब ये झगड़ा होगा कि नहीं होगा? बच्चा छोड़ आया, मम्मी पापा खा रहे हैं, तो अब मम्मी पापा क्या कहें, बेटा ऐसी पाठशाला में। तो फिर तुम छुड़वाने का काम क्यों करते हो प्रवचन में? पाठशाला में ये काम करना छोड़ दो, पाठशाला में समझाने का काम करो। क्रिया के पीछे क्यों पड़े हो किसी के? वो बच्चा खुद लड़ झगड़ के अपने माँ बाप की सुधरवा लेगा तो चल जाएगा। लेकिन मैं छोड़ आया हूं और आप भी छोड़ दो मेरे चक्कर में, तो झगड़ा होगा। इसलिए हर चीज के पीछे की एक समझ होती है, हर चीज के पीछे की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। वो नहीं समझ में आएगी तो दिक्कत बहुत हो जाएगी। ठीक है, ये एक जनरल आइडिया जो मुझे आपको देना था वो मैंने आपको दिया। लेकिन मेरे प्रश्न का तो उत्तर देते हो, मुझसे तो इतने दिनों से सुन रहे हो, आज मुझे भी जवाब, जवाब बोलो कौन से कर्म से संबंध है सही और अच्छे का? कितनी देर हो गई भाई, मैं इतनी देर से टाइम पास कर रहा हूँ। आयु कह रही, चलो अभी कितने नाम आ गए? तो पहले गाना बढ़ी आया था, फिर यहाँ नाम करना आया था, और दीदी ने आयु कहा। चलो और बोलो। वेदनी आ गया, चलो और बोलो। अब जाके उत्तर आया है। अरे दर्शन मोहनीय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब सही। बात को समझ आई? मोहनीय का दूसरा रूप क्या है? चारित्र मोहनीय। चारित्र मतलब आचरण, आचरण मतलब अच्छा। था नहीं कितना सरल?
सबको नहीं पता था ये? सबको पता था? हमारा पूरा जीवन मोहनीय के ही इर्द गिर्द घूमता है। इसीलिए हम परमेष्ठियों को क्यों नमस्कार करते हैं? क्योंकि उन्होंने मोहनीय को हर लिया है। और हम दुनिया भर के बड़े बड़े बिल्डर्स को मूर्ति बना करके क्यों नहीं पूजते हैं? क्योंकि उन्होंने अभी मोहनीय का हरण नहीं किया है। कॉमन सा लॉजिक है भाई साहब। बात कुछ आपको ख्याल में आ रही है? ये मोहनी इतना बड़ा डेविल क्यों है? देखो, अच्छा, द्रव्य कर्म कितने होते हैं? द्रव्य कर्म कितने होते हैं? 8। अभी धीरे धीरे बताए। भाव कर्म कितने होते हैं? देखो देखो देखो, भाव कर्म मैंने पूछा, मम्मी जी ने क्या कहा? मोह राग। मोह राग द्वेष का किससे संबंध है? एकमात्र मोहनीय कर्म से संबंध है। आपकी पूरी जिंदगी का डेविल कौन है? एकमात्र मोहनीय है। ये मोहनीय का ही चक्कर पड़ता है और पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बच्चों को अच्छा बनाने की होड़ से ज्यादा उन्हें सही बनाना जरूरी है। क्यों? सम्यक दर्शन होता है तो पहले चारित्र मोहनीय की प्रकृति का नाश नहीं होता है। सम्यक दर्शन के साथ, दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों के साथ चारित्र मोहनीय की 4 प्रकृतियों का नाश होता है, तब सम्यक दर्शन होता है। कुछ बात आपको समझ में आ रही है? सम्यक दर्शन कितना जरूरी है, ये बात इस बात से समझ में आती है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे एक रास्ते में एक बच्चे को आपको समझाना था, एक प्रसंग में उसको कुछ बात समझानी थी। अब क्या बनी परिस्थिति? परिस्थिति बनी कि वो बच्चा स्कूल गया और स्कूल जाकर के उसने अपना एक फ्रेंड बनाया। बच्चा घर वापस आया तो मम्मी ने उसकी तारीफ करी, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। फ्रेंड्स बनाना चाहिए, अपनी चीजों को शेयर करना चाहिए, ऑटोमेटिकली इससे हम अच्छे लोग बनते हैं। अब ठीक है, फ्रेंड बना लिया। अब अगले दिन क्या हुआ, बच्चा जब दोबारा स्कूल से वापस आया तो उसका कंपास बॉक्स खोल के देखा तो क्या हुआ भाई? खोल के देखा तो पता चला कि वो उसके कंपास बॉक्स में से एक पेंसिल मिसिंग थी। ठीक है, पेंसिल मिसिंग थी। अब क्या परिस्थिति बनी? मम्मी ने पूछा, बेटा पेंसिल कहाँ है? तो वो कहता है, क्या कहता है? मम्मी होगी यहीं कहीं, मुझे क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता। तो अब पता नहीं कहाँ है पेंसिल। अगले दिन एक इरेजर गायब हो गया, उसके अगले दिन एक शार्पनर गायब हो गया। आपके साथ कभी हुआ स्कूल में ऐसा? सब सामान ले आती हूँ, फ्रेंड्स ही नहीं है इनके साथ हो गए। तो पॉइंट, हाँ जिसने बचा लिया मेरे लिए। तो पॉइंट क्या हुआ भाई? कोई ना कोई सामान एवरी डे वो बच्चे का मिसिंग हो रहा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, घर में पता चलने लगा कि भैया इसका जो दोस्त इसने बनाया है ना, यही ढाप रहा है चीजें। लेकिन वो दोस्त इससे इतने प्रेम से बात करता था, इतने प्रेम से बात करता था, भाई पेंसिल दे दे मुझे, अभी जरा काम है, मैं तुझे भी थोड़ी देर बाद वापस कर दूंगा। सही बात है, पेंसिल उसने रख ली। फिर वो घूम रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, स्कूल खत्म हो जाता है और वो बच्चा भूल जाता है कि मेरी पेंसिल उसके पास थी। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई? धीरे धीरे करके पैसों तक बात आ गई। उसने कहा भैया मेरे को कुछ पैसे चाहिए। तो अब 8-9 की क्लास में पॉकेट मनी मिलता है, उसने उसको पैसे देना शुरू कर दिया। अब यहाँ घर पे क्या परिस्थिति बन रही है? फिर मम्मी यही कह रही है, भाई कहाँ है पैसे, कहाँ जा रहे हैं तेरे, क्या परिस्थिति हो रही है, इतना समय हो गया। धीरे धीरे करके वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को उसने ड्रग्स देना शुरू कर दिया, उसे बिगाड़ दिया, उसकी पूरी जिंदगी खराब हो गई। अब ये सारी प्रॉब्लम बताओ, इसकी जड़ क्या है? इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ सिर्फ एक लाइन है। कौन सी लाइन है? बेटा तूने फ्रेंड बनाया है, बहुत अच्छी बात है। सारी बात कहां से खड़ी हुई थी? अच्छे से। यदि बच्चे ने कहा आपसे कि मैंने फ्रेंड बनाया है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है, बेटा जरा बता तो मुझे वो कैसा है, बेटा वो क्या करता है, बेटा वो कहाँ रहता है, बेटा चलो अपन उसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, हम भी उसके घर चलेंगे, आप भी उसके घर आना।
आप अपने आप अच्छे से सही के रास्ते पर चलने ऑटोमेटिकली अभी वो बच्चा उस फ्रेंड को इतना अच्छा मानता है और आपको इतना अच्छा मानता है। धीरे धीरे करके माँ बाप इतने अच्छे होते चले जाते हैं और वो मित्र इतना अच्छा होता चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम है दुनिया को हमेशा अच्छे के चश्मे से देखने की। कुछ बात ख्याल में आ रही है आपको? दुनिया को अच्छे से देखने के चक्कर में हमेशा प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा तो मैं, मेरा स्वभाव, मेरा शुद्धात्मा था। बाकी तो क्या है अनादिकाल से मोह राग द्वेष। अब हमने जो फ्रेंड बनाया वो कैसे बनाया होगा? मोह राग द्वेष वाला ही तो बनाया होगा। तो मोह राग द्वेष वाला व्यक्ति मोह राग द्वेष वाला फ्रेंड बनाएगा तो दुर्गति में ही तो जाएगा। इसलिए पहले से ही आपको संस्कार, देखो 8 साल की उम्र में सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है 80-80 साल की उम्र में भी सम्यक दर्शन नहीं होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? 8 साल की उम्र में सम्यक दर्शन बहुत इजी होता है। सम्यक दर्शन इस दुनिया में सबसे आसान चीज है। अरे सम्यक दर्शन दुनिया में आसान सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि किताबों में बहुत अच्छे से लिखा है, इसलिए नहीं कि उसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से पढ़ाया गया है, इसलिए क्योंकि सम्यक दर्शन मेरा स्वभाव है। सम्यक दर्शन की अच्छाई किसी पर पदार्थ से नहीं है। सम्यक दर्शन की अच्छाई कोई कुंदकुंदाचार्य ने सम्यक दर्शन की अच्छी व्याख्या की है, इससे नहीं है। सम्यक दर्शन की अच्छाई बच्चों को अच्छी अच्छी बातें याद कराने के लिए नहीं है। तो सम्यक दर्शन की अच्छाई क्या बात है? क्योंकि सम्यक दर्शन स्वभाव से होता है, इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। अब लाइफ में आप हर चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड होंगे तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम्स होती हैं। सम्यक दर्शन एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको किसी से डिपेंडेंट नहीं होना है। देखिए जैन दर्शन में और बाकी सभी दर्शनों में ये एक सबसे बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। जैसे आप वेदांत दर्शन पढ़ेंगे तो भाई तू अच्छा कैसे होगा? गुरु जी तुझे अच्छा बनाएंगे। तू अच्छा कैसे होगा? ईश्वर जगत का कर्ता है ना? अरे हाँ जी कि ना जी? ईश्वर जगत का कर्ता मानने वाले लोग क्या कहते हैं? बुराई कहां से आई? तो ईश्वर में से आई। तो अच्छाई कहां से आएगी? जब ईश्वर की मर्जी होगी तब वो मुझे अच्छा बना देंगे। बस इसमें एक वर्ड चेंज कर दीजिए। जब ईश्वर की मर्जी होगी की जगह जब ईश्वर ने जाना होगा तब मेरा अच्छा हो जाएगा, मेरा सम्यक दर्शन हो जाएगा। इसी का नाम तो क्रमबद्ध पर्याय था। कोई बहुत बड़ी भारी बात थी ही नहीं। जबरदस्ती हमने इतना बड़ा मुद्दा बना रखा है। पॉइंट समझिए आप। अपने भगवान कैसे होते बेटा? पीतरागी होते हैं कि रागी होते हैं? तो भगवान कुछ चाह सकते हैं, भगवान को इच्छा होती है। भगवान को कभी आइसक्रीम खाने की, चॉकलेट, मिठाई, अभी अनंत कल से तो खत्म ना, कल सुबह से पार्टी, कल सुबह से क्यों? आज रात को 12 की बात, दिन बदल जाएगा भाई। अरे होता है दुनिया में, सब होता है। तो क्या कह रहे हैं? अच्छा भगवान को जल्दी बता दो। भगवान अब देखो 10 लक्षण में क्या था? 10 लक्षण में भगवान बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। क्यों कॉन्शियस हो जाते हैं? इतने सारे लोग आते हैं और फिर 10 लक्षण के बाद भगवान नॉर्मल हो जाते हैं भाई कि अब कोई मुझे देखने नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आराम से बैठे थे अपन, अब दिक्कत की कोई बात नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे बैठे रहो तो क्या दिक्कत होती है? कोई देख होता है अपने साथ ऐसे होता है भाई। जब भी बैठते ध्यान में तो क्या मेरे को शांत करते हुए संभव ने देखा कि नहीं देखा? मैं बड़ा पंडित हूँ, देखा नहीं मुझे अच्छे से। हमारी सारी वीतरागता किसके आधार पर होती है? बस कोई देख ले अच्छा काम करते हुए और कोई देख न ले बुरा काम करते हुए। यही है हमारे भगवान का श्रद्धालु। हम हमेशा अच्छे बुरे के ही आधार पर जगत को देखते हैं। सच्चे आप तब बनोगे जब आप इस बात का विश्वास करोगे मेरी अच्छाई बुराई सब कुछ भगवान प्रति समय जानते हैं।
किससे नजरें चुराना है? पापा से। भाई जगत पापा है वो। किससे नजरें चुराना है? मम्मी से। जगत मम्मी है वो, जगत जननी, जगत माता। ऐसे ऐसे विशेषणों से सिद्ध पूजा में आपको नमस्कार किया है। वो अर्धनारीश्वर कितने दिनों से पेंडिंग पड़ा है। तो विचार करना है आपको, कितनी सी बात का विचार करना है। अच्छा बनने से पहले एक स्टेप पीछे आइए और विचार कीजिए, मुझे अच्छा क्यों बनना है। बस आप सही हो गए, समझदार हो गए, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। वो चोर वाली कहानी सुनी है आपने? चोर ने अपनी माँ का कान काटा था। नहीं सुनी कहानी? तो अभी ये सारी की सारी कहानी जो मैंने फ्रेंड के नाम से बताई है, इसको बिल्कुल रिवर्स कर लेना। रिवर्स कर लेना मतलब, एक लड़का एक दिन अपने फ्रेंड के कंपास बॉक्स में से एक पेंसिल ले आया, अगले दिन वो इरेजर ले आया, अगले दिन वो उसके बैग में से बुक ले आया, अगले दिन वो बैग की उठा ले आया, अगले दिन उसमें पॉकेट मनी रखी थी वो ले आया। धीरे धीरे करके वो दुनिया का सबसे बड़ा चोर। कौन सी पिक्चर देखेंगे हम? मिशन इम्पॉसिबल। हम कौन सी पिक्चर देखेंगे? मतलब मार्वल। क्यों भाई? पावर इज मोस्ट नेसेसरी इन द वर्ल्ड। वन हु हैज पावर हैज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भाई पावर वालों के साथ कॉन्शियंस का होता है। पावर यदि आपके पास आती है तो उसके साथ बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैं बात कर रहा हूं इस पावर की। कौन सा पावर? सर्वज्ञता। सब एज ऑफ अल्ट्रॉन, सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने पर भी अब बताओ तेरी जिम्मेदारी क्या है। तो हम ये जबरदस्ती इस बात को सोचते हैं, पावर हमारे पास आ गया है, इसका इस्तेमाल करने पर मैं जगत में सबसे महान बनूंगा। हाथी में कितना पावर होता है बताओ? 10 हिरण के बराबर हाथी में पावर होता है। शेर में कितना पावर होता है? 15 हिरण के बराबर शेर में पावर होता है। पैंथर को तो जानते हैं? पैंथर को क्या कहते हैं? चीता कहते होंगे कुछ भाई। पैंथर में कितना पावर होता है? तो 20। डॉल्फिन में कितना पावर होता है? 50। सब तुक्का मारना है, मुझे नहीं पता, उदाहरण दे रहा हूं ऐसे। ठीक है, अब बताओ इस दुनिया में, पूरी दुनिया को, ये जो पूरा भारत क्षेत्र है, इसको पकड़ के छट पलट देने का पावर किसमें होता है? चक्रवर्ती। अच्छा, पूरे जम्बू द्वीप को पकड़ के ऐसा ऐसा पापड़ की तरह पकड़, किसमें पावर होता है? ये सौदागर में। फिर पूरा का पूरा मध्य लोक इसे पकड़ के सर्वार्थ सिद्धि के एक देव ने, और पूरे विश्व को पकड़ के, और इतना पावर होता है एक तीर्थंकर ने। ये सब एग्जाम्पल के लिए बातें बताई थी मैंने, बात समझ लो। मेरे कहने का इतना सा मतलब है, पावर कम्स विद व्हाट? रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज तक कभी किसी सौदागर ने जम्बू द्वीप को पलटा क्या? तो फिर तुम क्यों समझ रहे हो तुम्हारे पास पावर आ गया है तो तुम दुनिया को उल्लू बना सकते हो? भाई सिस्टम से चलो ना, झगड़ा खत्म। पॉइंट को समझ में आया? पॉलिटिशियन बनना बुरा नहीं है, बट सिस्टम नहीं फॉलो करना बुरा है। ट्रस्टी बनना बुरा नहीं है, लेकिन स्वाध्याय से एब्सेंट होना बुरा है। बात समझने की है, सिस्टम शुड नॉट बी ब्रोकन। सिस्टम खराब किया आपने तो सब खराब हो जाएगा। तो भैया ये पूरा का पूरा जगत, पूरा का पूरा विश्व एक सिस्टम है कि नहीं है? वो सिस्टम की व्याख्या बताओ तत्वार्थ सूत्र में कहां हुई है? पूरा विश्व एक सिस्टम है, उस सिस्टम की व्याख्या तत्वार्थ सूत्र में कहां है? ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं भाई? मैंने कोई बहुत एलियन क्वेश्चन पूछ लिया है क्या आपसे? अच्छा, वो सिस्टम से दिक्कत होगी क्या? अरे प्रक्रिया व्यवस्था, पूरे विश्व की व्यवस्था इसमें कहां बताई है तत्वार्थ सूत्र में? सुनिए सब, अरे हर अध्याय में बताई है। आपको अध्याय को देखने की नजरिया चाहिए। आपको हर अध्याय में दूसरी दुनिया दिखेगी। कोई लोग, कोई परिस्थिति, कोई प्रसंग हर अध्याय से अलग होता है।
जैसे पहले अध्याय से, क्या नाम था भैया का, वो मेरा, अरे बता देना चलिए। निस्पृह, ओ भैया, तो ये तो मैंने नाम ही नहीं सुना है, वाह, पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं। तो अच्छा टेकचंद जी को आपने नमस्कार किया है, इसका नाम रख के बहुत अच्छा काम किया है। निस्पृह, ठीक है, निस्पृह कठिन नाम हो गया लेकिन ठीक है, चला निस्पृह, ठीक है। भैया का नाम निस्पृह है। इस लड़के को मुझे जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? इस लड़के को मुझे जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? ये गेय है कि उपादेय है? अरे ये गेय है कि उपादेय है? कहाँ लिखा? पहले अध्याय में। कहाँ? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। चलो, ये कौन सी गति का जीव है? मनुष्य गति का जीव। तो मनुष्य जैसी हरकतें करेगा कि नहीं करेगा? ये कौन से अध्याय की बात हो गई? ये तीसरे। ये लड़का इतनी अच्छी हरकतें करता है, बड़ा प्यारा लड़का है, भले भोले काम करता है, इसके तो कण कण में सरलता भरी पड़ी है। कहाँ जाएगा ये? स्वर्ग में। कहाँ इसका वर्णन? चौथे अध्याय में। अच्छा ये बताओ, ये जीव है, ये जीव है तो प्रति समय ये निष्प्रह बना रहता है या प्रति समय ये निष्प्रह रूप से बदलता भी रहता है? बड़ा हो रहा है ना हर साल, बड़ा हो रहा है, लेकिन ये निष्प्रह का निष्प्रह ही है ना, गलती से अभिषेक तो नहीं हो गया? अरे हाँ जी कि ना जी? कौन सा अध्याय है ये? 5वां अध्याय। समझ गए भाई साहब? आपको समझना है? कोई भी दुनिया में एक व्यक्ति पकड़िए और आपको तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय उस पर लग जाएंगे भाई साहब। बस इतनी गंभीरता से, लेकिन तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन चाहिए, तब आपको मजा आएगा, वरना नहीं लगेगा। चलो अब वापस आते हैं, ठीक है। मैं क्या बता रहा था आपको? मैं आपको ये बता रहा था, जगत में जो सिस्टम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब जगत में हमें कैसा फल मिलता है, इस पर हम सदा सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। मतलब मुझे ऐसे मम्मी पापा क्यों मिले, मुझे ऐसी गंदी सी बॉडी, देखो कुछ होता है पसीने में गल जाती है, सड़ी हो जाती है, बेकार हो जाती है, मुझे इतनी ही हाइट क्यों मिली, अरे मुझे ये क्यों गति मिली, मैं कुत्ता पानी, मैं स्वर्ग में ही अच्छा था, मुझे क्यों यहाँ आना पड़ रहा है? अरे भाई बिस्तर पे पड़े रहते, क्यों जबरदस्ती कर्म भूमि के चक्कर काट रहे हैं? प्रश्न खड़े होते नहीं होते आपको? वाई हियर, वाई हियर, ये क्वेश्चन होता है। वाई विथ मी, वाई गॉड विथ मी, ऐसा होता नहीं होता है? होता है। और देखो कितनी इंटेलिजेंट बच्ची है भाई। तो हम जनरली, हमको क्या क्वेश्चन परेशान करता है? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इस प्रश्न का जवाब बताइए तत्वार्थ सूत्र के कौन से अध्याय में मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको तत्वार्थ सूत्र के अध्याय नंबर 6। बोलिए उमा स्वामी देव की। अब देखो आप, तो क्या होता है भैया, इसमें से मैंने आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया था। तो अब देखिए, जनरल आपको मैं पहले ना आइडिया दे देता हूँ, छठा अध्याय क्या चीज है। छठा अध्याय है कर्मों के कारणों को बताने वाला अध्याय। कर्मों के कारण मतलब आज जो भी आपको मिला है वो क्यों मिला है, कैसे मिला है, उसके कारण बताना है। तो आप जैसे कर्म बांधोगे उसके फल में वैसी आपको योग्यताएं मिलती है। यदि आपने बुरे कर्म बांधे होंगे तो आपको बुरी चीजें मिली हुई हैं आज जिंदगी में, अच्छी चीजें बांधी होंगी तो ये केवल सिर्फ चीजों के साथ नहीं है, ये सोच के साथ भी है, ये आपके परिणामों के साथ भी है, ये आपकी समझ के साथ भी है। हर चीज के साथ इसका बहुत गहरा रिलेशनशिप है। कई बार ऐसा होता है कि मम्मी मतलब एक बेबी पैदा हुआ और भैया पापा को उससे प्रेम ही पैदा नहीं हुआ। देखा आपने कभी ऐसा होता है? तो मैं क्या करता था, तुम अपने पापा से पूछना। वैसे जैसे आपको वैसे मेरे हालत मुझे भी नहीं पता था, दैट्स हाउ दैट। तो मुद्दा क्या हुआ भाई, बच्चे हो गए, प्रेम ही पैदा नहीं हुआ। और कोई बिल्कुल बगल का बच्चा होगा, बिल्कुल ऐसा मन करता है आज उठा दूं मेरे से। ऐसा तो मेरे साथ हुआ है, ऐसा मेरा तो मतलब किसी और ने मुझे उठा करके ये कहा कि भाई ये तो मेरा लड़का है, ये तुम्हारा लड़का नहीं है। तो जो भी है, अब सिचुएशन क्या हुई भाई, सिचुएशन क्या बन रही है? ये होता है मोह, ये होता है राग, ये होता है द्वेष, गति दर गति प्रेम चलता जाता है, चलता जाता है।
आपको क्या लगता है चारू दत्त और बसंत तिलिका, चारू दत्त और बसंत तिलिका, इनको तभी तभी एक दूसरे को देख करके प्रेम पैदा हुआ था? अरे कितने भवों का प्रेम था। अंजना को और पवनंजय को आज आज प्रेम पैदा, बड़ा सीता को और राम को। अभी और लव स्टोरी आगे भी चलने वाली है वहां, जाने दीजिए। लेकिन क्या प्रेम में ही ऐसा होता है? नहीं, द्वेष में भी ऐसा होता है। बताओ, रावण और लक्ष्मण का बैर कितना पुराना चल रहा था। पार्श्वनाथ और मारीची का बैर। अच्छा बताओ, भगवान महावीर का किसके साथ बैर था? मान जाऊंगा एक भी आदमी ने बता दिया तो। 11वें रुद्र के साथ महावीर का बैर था। कैसे? कहानी बताइए। मेरे ख्याल से भी कुछ कुछ तो सही कह ही रहे हैं। बैर फ्रेंडशिप नहीं। महावीर का चंदन बालक के साथ बैर था। शैयापाल कौन है ये? नहीं, शायद ये बात कुछ सही कह रही है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली वो प्रसंग याद नहीं है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि जनरली हमें ये नहीं पता होता है कि भगवान महावीर पर भी उत्सर्ग हुआ था। भगवान महावीर पर भी उत्सर्ग हुआ था। कितने तीर्थंकरों पर उत्सर्ग हुए हैं? ओ भैया रे, गलत जगह फंस गया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अब ये जो महावीर पर उत्सर्ग हुआ था वो किया था संवर देव ने। लेकिन पूरा का पूरा भगवान महावीर का पंच कल्याणक हो जाएगा और उसका नाम भी नहीं लिया जाएगा। पार्श्वनाथ का होगा तो आए दिन कमठ, गर्भ से पहले से कमठ को याद करना शुरू कर देंगे। थैंक यू। और कुछ नाम का देव होगा, बस वो नाम जिसको मिल जाए भाई व्हाट्सएप पे सब लोगों को बता देना। मुझे इतना सा बात बतानी थी, मुझे इतनी बात बतानी थी कि जन्म दर जन्म ये काम हमेशा होते रहते हैं। तो ये जितने भी काम होते रहते हैं जन्म, अरे 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 वापस आ जाओ, जन्म दर जन्म जो ये काम होते हैं वो कैसे होते हैं? तो जैसे हम आज परिणाम करते हैं उनका रिफ्लेक्शन उन आगे आने वाले भवों में पता चलता है। तो जैसे आपके परिणाम होंगे वैसा आपका कर्म का उदय होता है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि आज यदि मैंने किसी को बहुत परेशान कर लिया है तो अगले जन्म में मुझे भी परेशान किया जाएगा? क्या इसका ये मतलब होता है आज मैंने किसी के साथ कोई बहुत ही घटिया गंदी हरकत करी थी तो कल को मेरे साथ भी इतनी गंदी हरकत होगी? ये प्रश्न हमें सबसे ज्यादा सताता है। तो अभी पहले तो ये समझ लो कि हाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि पहले ऐसे ही नहीं समझ आएगा तो फिर ऑप्शन नहीं समझ में आएंगे ना। तो आप देखो, सबसे पहले तो ऐसा ही होता है। फिर छठे अध्याय में उन्होंने ये समझाया कि क्या क्या हरकतें आप करोगे तो आपको कैसे कैसे कर्म बंधते हैं। तो बाकी के सारे कर्मों को जरा साइड में करते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ आयु की। हमें जनरली किससे ज्यादा इंटरेस्ट होता है? पैसा। तो हमको इंटरेस्ट होता है अगले जन्म में कहाँ। परिणाम तो ठीक है, जो है सो है, क्या अगले जन्म में कहाँ? उसके लिए मैंने आपको एक सूत्र दिया था, अध्याय नंबर 6 सूत्र नंबर 19। सूत्र सुनाइए। अच्छा मेरे पीछे निःशील कृतत्वं च सर्वेषां निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां। सूत्र का मतलब क्या हुआ? सर्वेषां अर्थात सभी का। सभी का मतलब सभी आयुओं का। बेटा आयु कितनी प्रकार की होती है? देखो अभी वो जवाब भी बता पा रहे हैं, देखना ऐसे जवाब देगा। बेटा गति कितनी होती है? तो बेटा आयु और गति दोनों ये 4 ही होती है, ठीक है? तो अगली बार कोई आयु पूछेगा ना तो भी यही जवाब देना है। अब बताओ 4 आयु कौन कौन सी होती है? नरक आयु। तो ऐसे ही आप जैसे गति में बोलते हो वैसे
इनका अपना एक क्रम है। वो क्रम क्यों बताया जाता है? क्योंकि इसके आधार पर कोमटसार आदि ग्रंथों में समझने में सरलता होती है। क्रम क्या है भाई साहब? नारक, तिर्यंच, मनुष्य, देव, ये 4 क्रम से इनका प्रस्तुतिकरण होता है। अब देखो, अगले जन्म में मैं कौन सी गति में जाऊंगा, उसके लिए वहां शब्द क्या लिखा है? सर्वेशाम। सर्वेशाम मतलब सभी आयुओं का। सभी आयुओं का बंधन कैसे होता है? तो उन्होंने कहा निःशील, शील जिसके पास नहीं है, और निःव्रत जिसके पास कोई व्रत नहीं है, वो व्यक्ति कहां जा सकता है? इन 4 आयुओं में जा सकता है। बात सबको समझ में आ गई? सबके गले उतर गई? भाई साहब, शील की कोई जरूरत नहीं है, हमें शील की कोई जरूरत नहीं है, तो शील होना चाहिए, और व्रतों की हमें कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब पापी होना चाहिए हमें। पापी व्यक्ति भी स्वर्ग जा सकता है, कुशील करने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग जा सकता है। ऐसा कहाँ लिखा है? तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्याय के 19वें सूत्र में। ये मैं, अरे हो गया, अभी मैं खुशी सिद्ध करके बताऊंगा, रुक जाओ। मैं आया ही आपको पागल बनाने के लिए। तो पॉइंट समझ लीजिए, यहां तक सबको पॉइंट समझ में आ गया? देखो, निःशील कह रहे, निःशील मतलब शील से रहित। अब रहित का क्या मतलब होता है भाई? इट्स टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। या तो हेड्स आया है तो टेल्स नहीं आया है, टेल्स आया है तो हेड्स नहीं आया, ऐसे ही होता है, नहीं होता? चलो, अब इस पर विचार करने के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने विचार किया है, एक बार अपन उनसे सुनते हैं उनका क्या विचार है, फिर उसके बाद इसका जल्दी से हम फटाफट समापन करेंगे। तो अभी याद रखना, मैं 2 चीजों पर बात कर रहा हूं आपसे। कौन कौन सी 2 चीजें? एक तो ये सही और अच्छा, ठीक है, और दूसरा किस पर बात कर रहा हूं मैं? बोलिए, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की 2 चीजों पर बात चल रही है, वहां तक पहुंचना है हमको। कहां से शुरू कर रहे हैं हम? निःशीलत्वं च सर्वेषां। हाँ बोलिए अम्मा जी, आपने कुछ विचार, जोर से बोलिएगा, सबको सुनाई देना चाहिए। बहुत बढ़िया, देखो मम्मी जी ने आपको कितना बढ़िया सोल्यूशन दिया। भोग भूमि में जितने भी मनुष्य होते हैं और जितने भी तिर्यंच होते हैं, ये कैसे होते हैं भाई साहब? बड़े मजे में रहते हैं। इनको वहां भोग ही भोग चाहिए पड़ते हैं। क्यों भाई? कोई मेहनत नहीं है। देखो, मेहनत किसको करनी पड़ती है? जिसके शरीर में शक्ति कम होती है। अरे हम लोग, जिसके शरीर में कम शक्ति होती है उसको मेहनत करनी पड़ती है। ये दुनिया का नियम है। हमें गलत नियम पता है। गलत नियम क्या है? जिम जाने वाला सामान उठाएगा, पढ़ाई करने वाला कुछ नहीं करेगा, वो बिस्तर पर पड़ा रहेगा। इसमें कोई दम नहीं। क्या है भाई जगत का नियम? जिसके पास शरीर की शक्ति कमजोर होती है उसे क्या करनी पड़ती है? मेहनत। और जिसके पास शरीर की शक्ति बहुत होती है उसे क्या करना पड़ता है? आराम। भोग भूमियां जीव हैं। पहली भोग भूमि के जीव के पास कैसा शरीर होता है? वज्र वृषभ नाराज सैनन। वो दिन भर क्या करता है? बिस्तर पर पड़ा रहता है। बिस्तर क्या है? बिस्तर की भी जरूरत नहीं, कहीं पड़ेगा, कहीं भी। सर, पॉपुलेशन कैसी होती है? इतनी सी पॉपुलेशन, कहां भाई? 10-10 किलोमीटर में एक आदमी, 2 लोग रहते बस। जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे आपको रहना है, आपकी मर्जी पर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है भैया? भोग भूमि की हालत। जहां शक्ति ज्यादा शरीर में, वहां कैसी हालत है भाई साहब? पड़े रहो। और हम कहां पैदा हुए हैं? कर्म भूमि में। हमारे पास कौन सा सैनन है? असंप्राप्ता श्रीपाटिका। हमारी क्या हालत है भाई साहब? दिन भर मेहनत, गधा मजदूरी करने के अलावा हमारे पास और कोई हालत नहीं है। और समझते क्या है हम अपने आप को? इसलिए ये जो कर्म भूमि है, ये एक्सरसाइज की भूमि है बेसिकली। आप जितनी अच्छी एक्सरसाइज कर लोगे, आपको उतनी अच्छी गति मिल जाएगी सर। यदि अभी आपने एक्सरसाइज नहीं करी तो फिर बैठे गए। एक्सरसाइज का मतलब दोनों, फिजिकल भी और दोनों एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब आपको बहुत मजा आएगा जिंदगी में। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भाई बहुत दिक्कत आएगी यार, कुछ मजा नहीं आएगा। ठीक है,
भी आए आए करेंगे। तो ख्याल में आ गई आपको एक बात। मम्मी जी का कहना ये है कि भैया भोग भूमि में जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? भोग प्रधानी, पड़े रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, घूमते रहते हैं, कोई ज्यादा काम नहीं, मंदिर भी नहीं, पूजा भी नहीं करनी पड़ती पता है उनको, और वो गारंटी से सबके सब कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। मोक्ष अम्मा जी वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं। तो एक जगह तो अम्मा जी ने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब मैं कह रहा हूं आप सब जितने कर्म भूमि में रह रहे हैं ये सब भी बिना शील और व्रत के स्वर्ग जा सकते हैं। एक एक करके मंद कषाय निःशील वाले व्यक्ति को नहीं होती, तीव्र कषाय वाले व्यक्ति में ही परिस्थिति होती है। नहीं समझे आप? मंद कषाय व्यक्ति को कैसे आएगी? मंद कषाय व्यक्ति को कैसे आएगी? थोड़ा सा परिणामों में सरलता होगी, इसी को व्रत कहते हैं अम्मा जी। थोड़े से ही परिणामों में क्या अंतर है आप बताओ? उस लड़के के जीवन में मेरे जीवन में कितना डिफरेंस है? बस मेरे उसकी तीव्र कषाय में से मेरी कषाय मंद हो गई, इस मंदता का ही नाम व्रत है। अच्छा, मंद कषाय कैसे पता चलती है आपको? दुनिया में किसी व्यक्ति के पास है, वो गुस्सा करना छोड़ देता है, यही मंद कषाय की पहचान है। हो गया व्रती। गुस्सा कषाय थी कि नहीं थी? कषाय का त्याग किया, व्रती नहीं हो गया। पॉइंट समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जगत में जनरली हम सब भागते इसके पीछे भागते हैं हम सबको क्या चाहिए? शील। गवर्नमेंट को पता नहीं चलना चाहिए मेरे कितने अफेयर्स थे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं कब कहां किसके पास किससे मिलने गया था। व्रतों का क्या मतलब होता है भैया? हिंसा। पता नहीं चलना चाहिए, मैं चुपचाप रात को उस लड़के ने मेरे साथ जो गलत काम किया था उसकी सजा उसे देने गया था और चुपचाप वापस आ गया था। एक बार पता पड़ जाएगा तो क्या होगा? जेल हो जाएगी। प्रॉब्लम समझ में आ गई आपको? तो हम जनरली किस दिखावे में जीवन जीते हैं? भाई मेरा शील कभी भी भंग नहीं होना चाहिए और जगत में मुझे कोई अव्रती, तुम पापी हो क्या? तुम पापी हो क्या? मुंडी भी अच्छे से नहीं हिला पा रहे हो। कोशिश तो कर रहा है भैया कि बात में उनकी मदद कर दूं, या अच्छे से नहीं मुंडी हिला पा रहे। कोई अपने आप को पापी नहीं बुलवाना चाहता पूरी दुनिया में। कभी आप अपने आप को पापी बुलवाना चाहते हैं? नहीं। हो गए व्रती? क्या आप दुनिया में ये बताना चाहते हैं कि भाई मैं अपने जीवन में कोई भी शील का भंग किया है? मेरे मन में किस पुरुष को देखकर कैसे विचार आ रहे हैं, किस महिला को देखकर कैसे विचार आ रहे हैं, इस सब पर कभी हमने दिमाग में हिसाब किताब लगाया? अरे दिमाग में जो चल रहा है बस किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो किसको बताते हैं हम? सिर्फ अपने फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स किसको बताते हैं फिर? बाकी पूरी दुनिया को। क्यों भाई? जो चीज के लिए ये डिस्क्लेमर होता है ये किसी को नहीं बताना है, वो ही सबको बताना पड़ता है। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? जनरली हमारी लाइफ किसी के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे कह रहा हूं कोई व्यक्ति शील के साथ से युक्त न हो और कोई व्यक्ति व्रतों से युक्त न हो, फिर भी वो स्वर्ग जा सकता है। ये बताओ तत्वार्थ सूत्र में कहां लिखा है? थोड़ा सा देख करके आप बताओगे तो फटाफट जवाब मिलेगा। बोलो भाई तत्वार्थ सूत्र सब जितों के पास ग्रंथ है बोलो। नहीं, वो तो भावना है। भावना व्रतों की होती है। यहाँ तो अव्रत की बात चल रही है। 7वें अध्याय पर चली गई और आप अभी स्वभाव मारो चलेगा, लेकिन नहीं। बोलो भाई तत्वार्थ कहाँ है और किताब कहाँ गई? सारी सब भाव के ये तो स्वर्ग जाने का कारण हो गया, लेकिन बिना शील और बिना व्रत के कैसे स्वर्ग चले जाओगे? सबको पता है। एक सेकंड में मैं एक लाइन शुरू करूंगा ना तो सब ऐसे कौन है भाई? कहां से आ गया? कहां लिखा तत्वार्थ सूत्र में? सूत्र नंबर देखिए 21।
छठे अध्याय का सूत्र नंबर 21 क्या लिखा है? सम्यक्त्वं च। इसीलिए जगत में सबसे पहले अच्छे होने का दिखावा बंद करो। जीवन में सिर्फ एक चीज की आपको आवश्यकता है भाई साहब। किस चीज की आवश्यकता है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन करने पर आप नरक में भी जाओगे तो ऐसे रहोगे जैसे पंखुड़ी, उड़ते रहोगे आप नरक में भी। सम्यक दर्शन के साथ यदि आप मनुष्य में भी चले गए तो वहां भी आपको कमर इधर से उधर हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने आराम से रहने मिलेगा भोग भूमि में। तिर्यंश में चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, देव गति में चले गए तो व्यंतर नहीं बनोगे। तुम्हारा कोई पता है व्यंतर किसे कहते हैं? व्यंतर उसे कहते हैं जिसका कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं होता। तो बेचारा क्या करेगा आप ये बताओ। जिसको बेचारे को जगत ने घर नहीं दिया, क्या चाहते हो आप उससे? कभी इसकी आत्मा में, कभी इसकी आत्मा में, कभी इसकी आत्मा। बेचारे के कितने बुरे हाल है। मुझे तो दया आती है व्यंतरों पर, सच बता रहा हूँ। लोगों को व्यंतरों से हॉरर फील होता है, मुझे इतनी दया आती है उन जीवों पर। बेचारे देव गति तक जाने लायक अच्छे परिणाम कर पाए, लेकिन कहाँ अटक गए? जहां कोई रेजिडेंसी नहीं। आपको रास्ते चलते भिखारियों पर दया आती है क्या? तो व्यंतरों से दया करो। पॉइंट कुछ समझ में आ रहा है? व्यंतरों से डरने की कोई बात नहीं है। जगत में किसी चीज से डरने की कोई बात नहीं है। जगत में कोई चीज डरावनी नहीं है जितने डरावने की हम हैं। जगत में हमसे ज्यादा डरावना भाई साहब कोई नहीं है। कोई आपको जगत में डरा नहीं सकता। हम सिर्फ अपनी पुरानी किसी मेमोरी से डर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। तो जब मैं साइकोलॉजी के लिए, हम क्लिनिकल साइकोलॉजी को ट्राई करते थे तो इस तरीके की बातें किया करते थे ताकि सामने वाले को समझ में आए कि भाई हम जबरदस्ती डर रहे हैं। पानी का डर कैसे खत्म कराया जाता? एक इमेजिनेशन चलती है पानी के बारे में, उस इमेजिनेशन को खत्म कर दो, ऑटोमेटिकली पानी से डर खत्म हो जाता है। कोई पिछली कोई कहानी चल रही होगी, कोई पिछले जन्म का पाप चल रहा है, कोई पिछले जन्म का भय चल रहा है, कोई एबिस का इंतजार हो रहा है, कोई एल्डोराडो ढूंढ रहे हैं हम, हमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम कहाँ है? बेसिक प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ रहता है दिमाग। हमारे अंदर जो मोहरा क्लेश चल रहा है वो हॉरर मूवीज खड़ा करता है। व्यंतर देव हॉरर मूवीज नहीं क्रिएट करते। बेचारे वो बहुत परेशान है वो जगत में, और इतने परेशान हैं कि वो सच्चे धर्मात्मा को भी परेशान नहीं कर सकते। वो उन्हीं को परेशान कर सकते हैं इनको जो परेशान हो सकते हैं। जो खुद साइकोलॉजिकली वीक है उस आदमी को परेशान तो मुझसे करवा लो, व्यंतर को क्यों बुलाते हो? जगत में किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। ये बात कुंदाचार्य ने बताओ समय सार में कहां लिखी? आप लोग को ऐसे लगता है ना भाई सब बातें पता है, लेकिन ये जानबूझ के उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं। ये बात लिखी है निर्जरा अधिकार में, जहां सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए। निशंकित अंग की परिभाषा में उन्होंने लिखा सत्य भय विपमुक्ता सम्माइति हवई। जो 7 प्रकार के भयों से मुक्त होता है वही निशंकित सम्यक दृष्टि होता है। जगत में किसी चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं। जिस भी चीज से डरने की जरूरत हो, तत्वार सूत्र का पहला अध्याय खोल के बैठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। आपको जब उसके अंदर क्या लिखा है इसका चिंतन होगा, अपने आप सारा डर खत्म हो जाएगा। तो इस पूरे के पूरे प्रसंग का मुझे आपको क्या निष्कर्ष बताना था? सम्यक दर्शन इतना जरूरी है कि आपने कोई व्रत नहीं किया, आपने कोई शील का पालन नहीं किया। जगत में सबसे ज्यादा शादियां आज तक किसने की हैं? भरत चक्रवर्ती ने। और सम्यक दर्शन कब हुआ था उसको? अरे वो पिछले जन्म में स्वर्ग से सम्यक दर्शन लेके आया था, तद्भव मोक्षगामी था वो। तभी वो चक्र देखो क्या है, अभी आपने यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया ना और कोई आयु नहीं बंधी तो आप कहाँ जाओगे? देवगति में। अब मुझे बता दो, देवगति में यदि किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो वो कौन सी गति में जाएगा? सुपर देवगति में। देख लो आप हालत। हम यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? और बेचारा वो देवगति के आराम छोड़ छाड़ के सम्यक दृष्टि कहाँ आया? चतुर्थ काल की कर्म भूमि में। हालत देखो। हम
किससे डर रहे हैं? बस अपने आसपास की सराउंडिंग से। हमारे आसपास के लोग हमें बहुत परेशान करते हैं, हमारी लाइफ बड़ी खराब करके रखी है। अरे पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम करोगे ना तो तुम्हें प्रॉब्लम भी नहीं दिखाई दी, क्यों पढ़ते हो ज्यादा? अरे भैया कैसी बात करते हो, आप पढ़ाई छुड़वाते हो। अरे मैं तुम्हें अच्छा आदमी बना रहा हूं, तुम्हें वो नहीं समझ में आ रहा? उल्टा चोर कोतवाल बताते हैं। चलिए, तो इस पूरे प्रसंग से मेरा आशय ये था, ब्रह्मचारी कौन है? ब्रह्मचारी वो ही है जो सही है और ठीक है, नहीं सॉरी, जो सही है और अच्छा है। बोलो हम सब सही हैं कि नहीं हैं? उनकी अरे वो भावना तो कर लो, हम सब सही हैं कि नहीं है? हम सब अच्छे हैं कि नहीं है? बोलो हम सब ब्रह्मचारी हैं कि नहीं है? क्योंकि उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं हम, नहीं है ब्रह्मचारी तो कौन है भाई? उत्तम ब्रह्मचर्य का जो पालन करता हो वो ठोक बजा के कह सकता है मैं सही के साथ अच्छा हूं। और जिस आदमी का इसका हिसाब किताब नहीं होगा वो आदमी कभी समझदार नहीं हो सकता। तो अच्छे कैसे होते हैं? चारित्र मोह के नाश से। और सच्चे कैसे होते हैं? दर्शन मोह। आप सबके मोहनीय का नाश हो, बाकी कर्म तो समय से चले जाएंगे। इस मंगल भावना से विराम देते हैं। मुझे इंग्लिश की पोएम आपको पढ़ के सुनानी है। आप सबको बताओ, जिनेंद्र रचना में सबसे फेवरेट पूजा कौन सी है आपकी? बता सकते हैं? और बताओ। अच्छा चलो ऐसे पूछता हूँ, जो हिंदी में सबसे डिफिकल्ट लिखी हुई है, जिसको पढ़ते हुए जल्दी समझ में नहीं आता अर्थ? प्रथम वेद। चलो अभी के लेखकों की बात कर रहा हूँ, अभी के लेखक। ये गुड बॉय। सिद्ध पूजन किसने लिखी है? कोटा वाले युगल जी बाबू जी ने सिद्ध पूजन लिखी है। निज वज्र पौरुष से प्रभो अंतर कलुष। इसकी जयमाला मेरी दुनिया की सबसे फेवरेट जयमाला है। जगाया तुमने इतनी बार, हुआ नहीं छिड़ने का। आप इसकी पूरी पूजन पढ़ना, कल होमवर्क आपका पढ़ना पूजन। वो इतनी कठिन हिंदी में लिखी है, आपको कम से कम 4 बार पढ़नी पड़ेगी तब समझ में आएगी। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी लेखक की अंग्रेजी की रचना। बाबूजी ने इंग्लिश में एक पोएम लिखी है, पोएम का नाम है द अपराइट मैन, सम्यक दृष्टि पुरुष। देखो वो क्या कहते हैं। अब वो आप, हाँ, जितने सारे बड़े हैं हमारे घर के, वो सबको कौन पढ़ाएगा? ये जितने बच्चे हमारे आगे बैठे हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से आपको सुननी है पोएम। और वो किसको पढ़ानी है? अपने मॉम डैड को। मॉम डैड ने मम्मी पापा ने, माता जी पिताजी। The man of life upright, whose guiltless heart is free from all dishonest deeds or thoughts of vanity. Vanity मतलब मान। The man whose silent days in harmless joys are spent, whom hopes cannot delude nor sorrow discontent. सुख दुख में वो संभाल करता है। The man needs neither towers nor armor of defense. न तो वो कोई बड़ा बिजनेसमैन है और ना ही कोई क्षत्रिय। Nor secret valets nor secret vaults to fly from thunder's violence. हिंसा से उसको कोई डर नहीं है। He only can behold with unaffrighted eyes the horrors of the deep and the terrors of the skies. मतलब sky is the limit, सब कुछ अनंत है। His soul is free from passions and emotions, subduers of all the worldly beings, away from senses light eternal. He every moment resides in it. He every moment resides in it. He every moment resides in it. हम सब उस शुद्धात्मा में सदा सदा के लिए लीन हो जाएं इसी मंगल भावना से।